हेलो एंड वेलकम गाइस। ये एपिसोड हमारा सबसे बेस्ट एपिसोड है। मेरा बेस्ट एपिसोड है, जिस एपिसोड का मैं इतने दिन से इंतजार कर रहा था। ये वाला एपिसोड वही है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ेदार है। और क्यों मैं कह रहा हूँ ये एंड में ज़रूर बताऊँगा मैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं 30वें एपिसोड में, ठीक है। जल्दी हमारा सीरीज़ ये ख़त्म हो जाएगा। कैसा लग रहा है सीरीज़ कमेंट में बताना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था, अपने मेजू को रियलाइज़ होता है कि मिस चाइना के अभी भी फीलिंग्स है उस फॉरेनर के लिए, ठीक है। तो बस अब मेजू ने डिसाइड कर लिया है कि उन लोगों को मिलाना है। तो मेजू एक स्पेशल ड्रिंक का ऑर्डर करता है। बोलता है आज ये कॉकटेल है, जैसे तुम्हारे लिए गुड बाय ओल्ड प्लेस, ऐसा करके बोलता है। तो बोला क्या मतलब है, क्या हम यहाँ दोबारा नहीं आने वाले हैं? तो बोलता है कि नहीं, अब हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चलो दिखाता हूँ। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे बोला था कि मुझसे मिलना मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों की बाहर आना, ऐसा कुछ होता है। आज भी एक ऐसा दिन है जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे जीवन के मिलने वाली है। वो लेकर आता है एक जगह और उसके घर के बेकार में लेकर आता है। बोलता है लव बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि लव हमेशा मैंने पानी का नाम सोचा हुआ था, पर चलो मैं कुछ तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद वो उसे लेकर आता है बैकयार्ड में और उसे बोलता है कि एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो बोलता है फिर से एक गिफ्ट? क्या, मैं इतनी डिज़र्व नहीं करती हूँ? बोलता है तुम डिज़र्व करती हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, ठीक है। उसके बाद वो एक रिमोट से एक प्लेस ओपन करता है, वहाँ एक ट्री हाउस बनाया हुआ होता है और वो बोलता है ये ट्री हाउस उस जो फॉरेनर है मिस मैकलेगन, उसने बनाया है मिस्टर, उसने तुम्हें बर्थडे पे देने के लिए बनाया था, बट वो तुम्हें दे नहीं पाया। तो मिस चाइना को वो सारी चीज़ें बताता है कि वो बहुत ही अच्छा है। और तो उसे एहसास होता है मिस चाइना को कि मैं बहुत बहुत गलती कर दिया मैंने। तो बोलता है कि तुम मुझसे नफ़रत नहीं करते हो? बोलता है मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और प्यार जो है वो देने का नाम है। मैंने आज वो सीखा है, ठीक है। जाओ, तुम्हारा वो मिस्टर कोकोनट वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, कहीं देर ना हो जाए। ये मतलब मेजू यहाँ पर इनका लव स्टोरी फाइनली पूरी तरह से एंड हो जाता है। और उसे भी पता चलता है कि इतने टीनेज एज में उसे पता चला है कि लव का असली मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ उसकी जो ये हालत तो देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि पहली बार मैंने उसे इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखा है। बट उसे वो खुशी मिल गई होगी कि सच्चा प्यार मतलब वही होता है जो किसी को मतलब समझ लो ना, सच्चा प्यार का मतलब यहाँ मेजू ने बताया। मिस चाइना भागती हुई उसके ऑफिस में आती है। पता चलता है कि वो कब का निकल चुका है। तो वो एयरपोर्ट पे जैसे जाती है, उसे लगता है कि वो जा चुका है, तो वो रोने लगती है। तो अचानक से वो पलट के देखती है कि वो अभी भी उसका इंतजार कर रहा होता है। तो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की, तुम मुझे छोड़ के जा कैसे रहे हो? तो वो बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत इंतजार किया, और साथ ही साथ वो टिकट दिखाता है, बोलता है जो कि मिस चाइना की होता है। बोला तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर आऊँगी? पता नहीं, पर मुझे विश्वास था, ऐसा करके वो बोलता है। तो फाइनली ये लोग एक हो जाते हैं, यहाँ पर उनकी थोड़ी सी किसिंग सीन हो जाती है। यहाँ पर अपना मेजू अकेले रहता है। तो अपना सीमन फ़ोन करता है भाई क्या कर रहे हो, सब ठीक है ना? तो बोलता है कि हाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोगों ने फाइनली सब ख़त्म कर लिया। तो मेजू यहाँ रो रहा था। तो सीमन बोलता है कोई बात नहीं यार, मेरे ग्रुप में बहुत सी नई नई लड़कियाँ आई हैं, पता नहीं मैं अकेले कैसे हैंडल करता, सोचा किसी का साथ शेयर कर दूँ, चलो आओ मज़ा करेंगे। बोलता कोई बात नहीं, मैं अभी तो ये भी राज़ी हो जाता है, फिर भी इसकी आंखों में आंसू अभी भी भरे होते हैं। उसे लेकर एक हफ्ता बीत चुका होता है और दोनों अभी भी रोमियो जूलियट की तरह पड़े हुए होते हैं। ली संचिया के दुख में दुखी रहता है और वो भाई तो अभी भी अपने रिकवर नहीं हो पा रहा होता है। वो बोलता है कि 7 दिन बीत गए, ऐसे बीते जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो ली मेजू के फेस को देख के हंसने लगता है। बोलता है मेरे हैंडसम से चेहरे देख के मेरे मुंह पे हंस रहे हो, ये बहुत रूड है। बोलता है मैं तुम्हारे हैंडसम चेहरे को देख के नहीं हंस रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी आंखों के जो डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं ना, उसे देख के मैं मतलब हंस रहा हूँ। इससे पता चल रहा है तुम कितने टूटे हुए हो और तुम्हारा मतलब कितने दर्द है तुम्हारी आंखों में। इधर ये सब बातें हो रही होती हैं, तभी अपना रोमांस आता है हीरो, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है, वो तो पहले से ही दुखी होता है। तो यहाँ 3 लोग एक साथ दुखी हुए थे। और दूसरी तरफ अपनी संस्या अपनी कॉलेज स्टार्ट कर चुकी होती है, दोस्त अपनी बातें कर रहे होते हैं। तभी वो जब जाती है तो देखते हैं कि एयरपोर्ट के बंदे आ रहे होते हैं। तभी वो अपना संस्या भाग जाती है डोमेंसी को देखकर। बोलते क्या मैंने संस्या को अभी देखा क्या ये कोई भ्रम है? तो बोलता है कि मतलब कोई कुछ बोलता नहीं है, बट डोमेंसी समझ जाता है कि वो मुझे देखकर ही भागी है। और ली यहाँ पर देखते रहता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और ये संस्या यहाँ हाइड हुई रहती है। तो उसके दोस्त बोलती है क्यों, तुम डोमेंसी की वजह से हाइड हो रही हो क्या? बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तो बोलता है कि तुम्हें डोमेंसी से क्लियर करना चाहिए कि तुम्हारे और बीच एक लाइन खींच गई है, ठीक है, जाओ उसे डायरेक्टली बता दो तुम उससे प्यार नहीं करती। तो बोलता है हाँ मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ ली बहुत ही बड़ा स्टेप उठाता है, वो देख चुका होता है। बोलता है कि आप संजय के साथ तुम्हारा क्या प्लान है? बोलता है कि मेरा कुछ भी करना नहीं है उसके साथ अब। और उसने सिंपल सी बात है, तो उसकी फीलिंग्स, उसके सपने और उसका जो उसकी लाइफ, इससे कुछ में लेना देना नहीं है तुम्हें? तो बोलता है कि नहीं, अब मुझे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बोलता है ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ तुमसे कि अब मेरा कुछ उससे लेना देना नहीं, तुम्हें विश्वास है इस बातों पर? बोलता है कि तुम बहुत इंटरेस्टेड हो रहे दूसरे के बिजनेस में। बोलता है कि हाँ क्यों नहीं हूँ, संचय की वजह से तुम इतना इंटरेस्टेड हो, है ना? तो बोलता है देखो मैंने पहले भी तुम लोगों को छोड़ दिया था, मैं तुम दोनों को एक साथ रहने दिया था तुम लोगों की खुशी के लिए, लेकिन अब वो खुश नहीं है। अब मैं संचय के साथ होने जा रहा हूँ।
और मैं चाहता हूँ तुम मुझे विश करो जैसे मैंने तुम्हें विश किया था कि तुम लोग खुश रहो, मुझे मतलब संशय को खुश रखने दो। सो यहाँ पर वो बोलता है कि जो तुम्हारी मर्ज़ी वो तुम करो। तो बोलता है देखो ध्यान से सुनो, मैं संशय से प्यार करता हूँ और मैं तुम लोगों की वजह से मैं पीछे हट गया था, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो यहाँ डोमेंसी बोलता है तुम मुझे धमका रहे हो या डरा रहे हो? तो बोलता है कि चाहे जो भी समझो, बट अब से संशय मतलब संशय का साथ छोड़ दो तुम। अब संशय मेरी है, मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता और ख़ासकर तुम्हारे वजह से तो मैं देख नहीं सकता है। सो यहाँ पर इन लोगों की थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। फिर यहाँ पे बोलते हैं तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, है ना? सो यहाँ पर बोलता है ठीक है, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ, मेरा और संशय का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ली बोलता है देखो मैं एफर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ, तो इसीलिए तुम मेरी संशय का पीछा छोड़ दो और मुझे विश करो, चाहे इसके लिए मुझे तुमसे फाइट ही करना क्यों ना करना पड़े, मुझे संशय की केयर करने दो। तो दूसरी तरफ अपनी संशय वही सब बातें सोच रही होती है, अपनी दूसरी ध्यान में होती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि ए क्या क्या कर रही हो तुम? और वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रही होती है कि कैसे मैंने अपने दोस्तों की वजह से डोमेंसी को छोड़ दिया है। तो वही बोली कि मैंने डिसाइड कर लिया था, उसकी ये सब चीज़ें याद कर रही होती हैं। तो उसकी दोस्त बोलती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तो अच्छी तरह से खा रही हूँ, घूम रही हूँ, अच्छी नींद ले रही हूँ और मेरा माइंड भी क्लियर है। बोलता है झूठ मत बोलो, तुम्हारा ये दिखावा करना बंद करो, सब दिखता है तुम्हारे चेहरे पर। सो वो बोलती कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ समय आएगा। तो यहाँ उसकी फ्रेंड समझाती है कि मेरी वजह से ऐसा मत करो, तुम उसे चाहती हो ना, तो फिर ऐसा मत करो। तो बोलता कि हाँ कुछ फीलिंग्स आने लगी थी मुझे डोमेंसी को लेकर और मैं कुछ कन्फेस करने वाली थी, पर ये सब हो गया। तो बोलता कि देखो ये सब मत करो, प्यार में होना ये बहुत बड़ा गिफ्ट है इस वर्ल्ड में, ठीक है? कोई किसी से प्यार करे ये बहुत बड़ा चीज़ है, तो अब क्या करने वाली हो तुम? तो बोलता है कि नहीं अब मेरा उससे कुछ लेना देना है नहीं। सो नेक्स्ट डे संशय अपने गुम हुई रहती है। तभी डोमेंसी आता है, उसके हाथ पकड़ के बोलता है चलो मेरे साथ। बोलता है कि कहाँ चलना है, बस मुझे फॉलो करो। उसके बाद डोमेंसी लेकर जाता है संशय को, और ली भी उसे देख रहा होता है। तब वो लेकर एक ऐसी जगह पे आता है जहाँ तो थोड़ा रिवर साइड जैसा होता है। तो बोलता है कि तुम्हें कुछ कहना नहीं तो मैं यहाँ जा रही हूँ। तो बोलता है तुम यहाँ कुछ देर रुक नहीं सकती हो क्या? तो उसका मतलब फिर डोमेंसी यहाँ पर समझाता है कि मतलब मेरा आसपास रहना तुम्हें इतना नापसंद हो गया है। मतलब मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा तो फिर तुम उसे छुपने के लिए क्यों तुम विलेज में भाग गई थी? क्या सोच रही हो तुम? मतलब कुछ नहीं, मैं बस एक वो बहुत अच्छा जगह था, मुझे बहुत सुकून मिला, एक वेकेशन सा जैसा मुझे था और मैं वहाँ बहुत खुश थी। मैं वहाँ रोज़ बीच पे जाती थी। मैं जब भी कुछ भी मतलब कुछ बात करना चाहता हूँ सीरियस बात, तुम हमेशा ऐसी नॉनसेंस बातें करने लगती हो। जब भी मैं कोई ज़रूरी बात करता हूँ तो तुम नॉनसेंस बोलने लगती हो, या तो छुप जाती हो या फिर सो जाती हो, बस यही है। कब तुम होनेस्ट होगी अपनी फीलिंग्स के साथ? डोमेंसी तुम क्या चाहते हो? मतलब मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहती हूँ, बट मुझे मतलब समझ रहे हो ना, मैं अपने हैप्पीनेस को करना चाहती हूँ, पर मैं सिर्फ मेरी हैप्पीनेस मतलब नहीं रखती है। अगर मैं खुश रहूँगी तो मेरे दोस्त ट्रबल में रहेंगे, ठीक है? सो इसलिए अगर दिक्कत ना होता तो मैं वहाँ जाता क्या? अपने मतलब इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाती क्या मैं? नहीं ना। बस तुम्हारे पास बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं, पर बहुत हो गया अब, चाहे मतलब अब जो भी है सब खत्म हो गया हमारे बीच। और तो बोलता कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे दूर रहना अच्छा लगता है डोमेंसी? तो बोलता है रुको मत, रो मत, अगर रोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाऊँगा। सो मतलब ठीक है रो मत, मैंने फिर से कहा ना रो मत। और अब हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है और तुम्हें मुझसे देख के भागने की ज़रूरत नहीं है। एक अनजान की तरह हम लोग रहेंगे और हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है? सो आज सब कुछ खत्म हो, लेट्स एंड टू इट टुडे, गुड बाय। इतना बोल के डोमेंसी जाने लगता है। डोमेंसी सो संशय यहाँ उसे रोकती है और धीरे धीरे उसके पास आती है। उसके बाद बोलती है कि मेरे पास कुछ तुम्हारा है। उसके बाद वो मेट्योर गार्डन का लॉकेट जो रहता है, जो डोमेंसी के लिए बहुत ही मीनिंगफुल रहता है और इन दोनों का खाली बहुत ही मेमोरेबल पार्ट रहता है, वो उसे वापस करती है। बोलती है कि अब जब इनकेस हम लोग का सब खत्म हो चुका है तो ये मेट्योर गार्डन का नेकलेस जो है वो मैं रख नहीं सकती, ठीक है? सो डोमेंसी उसे देखता है थोड़ी देर के लिए और समझ रहे हो ना, डोमेंसी ने इतने प्यार से उसे दिया था और इतना इंपॉर्टेंट रखता है इसके लिए। तो डोमेंसी थोड़ा देर देखता है, उसके बाद वो नेकलेस उठाता है और सीधे उसे रिवर में ले जाके फेंक देता है। मतलब संशय की आंखों के सामने बहुत ही गुस्से में निकालता है, क्योंकि अब उसके साथ उसे कुछ करना नहीं था, उसकी यादें उसके साथ जुड़ी हुई थी, रख के क्या करता है उसके साथ? वो बहुत ही तेज़ और संशय ये चीज़ देखकर सन्न हो जाती है कि ये क्या हो गया। ये जो मोमेंट था, इसी मोमेंट का मैं वेट कर रहा था, ठीक है? इतने समय से मैं 29 एपिसोड हो चुके थे, इस एपिसोड का मैं वेट कर रहा था, इसीलिए कि जैसे ही वो थ्रो करता है तब संशय को रियलाइज़ होता है कि वो डोमेंसी को कितना चाहती है, ठीक है? जब वो इंपॉर्टेंट चीज़ वो थ्रो कर देता है, सो पागलों की तरह वो पानी में जाती है, ठीक है? पागलों की तरह जैसे होता नहीं है, रियलाइज़ होता है, और पागलों की तरह जाती है कि कहाँ है वो, मुझे वो चाहिए, ठीक है? और वो ये बोलती है डोमेंसी मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बट मैं कभी कह नहीं पाई तुमको, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। वो ये सारी चीज़ें बोलती है कि अभी जस्ट मैंने बोला था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैंने अपने फैमिली और सबके लिए तुम्हें छोड़ दिया, मैंने अपने फीलिंग्स को दबा के रखा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। ली आता है, बोलता ली संशय क्या कर रही हो तुम? तो लेकिन वो कुछ सुनती नहीं है, संशय बाहर आओ। उसके बाद वो बोलती है ली प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे वो ढूंढने दो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, मुझे वो ढूंढना है।
तो वो बहुत ही पागलों की तरह ढूंढती है, क्योंकि ये उसे रियलाइज़ होता है कि प्यार क्या होता है और डोमेंसी इतने दिन से क्या फील कर रहा था उसके लिए। वो बोलता है प्लीज़ आओ उसे ढूंढो। सो यहाँ पर ली आता है, बोलता है कि संशय, वो भले चाहे कितना भी मीनिंगफुल चीज़ हो वो जा चुका है, बोलता है नहीं मुझे उसे ढूंढना है, प्लीज़ ढूंढ दो मेरे लिए। और वो बहुत रोती है, बहुत ही ज़्यादा रोती है। तो ली उसे देखता हुआ मतलब कुछ कह नहीं पाता, बोलता है फिर ठीक है रुको मैं ढूंढता हूँ। कहाँ है वो, ढूंढते अभी तो यहीं था, ऐसे वो रोती रहती है। तो ली थोड़ी शांत दिमाग से खोजता है तो उसे चमकता हुआ चीज़ दिखता है और लॉकेट उठाता है, बोलता है कि संशय क्या ये वही चीज़ है क्या। उसके बाद संशय उसे जैसे ही देखती है कि यह मेटेरियल गार्डन का लॉकेट उसे मिल चुका है, सो फाइनली वो दौड़ के उसके पास जाती है, बोलती है कि हाँ यही है वो। और यहाँ जो वो रोती है, यही वो जितना रोती है उसे मुझे सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि यही मोमेंट का मैं वेट कर रहा था कि तुमने डोमेंसी को बहुत मतलब हर्ट किया है, उसकी फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है। उसने ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस किए थे तुम्हारे लिए, बट तुमने कभी भी नोटिस नहीं किया। सो ये बोलती है कि नाउ आई फील कि कैसे प्यार में होना क्या लगता कैसा होता है। आप कितना भी किसी से दूर भाग लो, लेकिन आप कुछ भी कर लो, आप उससे दूर नहीं भाग सकते हो, ठीक है। सो ये एपिसोड इसीलिए मैं बोल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ख़ास है, क्योंकि आप किसी को लव करने से अपने आप को रोक नहीं सकते हो, आप चाहे कितने भी बंदे से लगा दो। सो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। मेरा फेवरेट एपिसोड इसीलिए था, यहाँ संशय बहुत रोती है और जितना वो रोती है उतना वो रियलाइज़ करती है कि डोमेंसी के लिए उसके मन में कितना प्यार है। और ली को भी ये बातें समझ में आ रही होती हैं कि शायद संशय को अब डोमेंसी से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो चुका है, अब समझ रहे हो ना। सो यहाँ ये कैसा लगा ये एपिसोड, ये मुझे कमेंट में बताओ। और यार मैं कब से डाल रहा था ये एपिसोड, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही थी, नहीं तो मैं कल ही डाल देता, पर फिर भी प्यार दो इस वीडियो को। और मैं दूसरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो उसे भी। सो ये भाई मतलब ये मैं बता नहीं सकता ये मुझे क्या खुशी दे रही थी। ये उसका रोना मुझे बुरा लग रहा था, बट बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी। दूसरी तरफ डोमेंसी तो पूरा तरह से टूट चुका हुआ था, क्योंकि ली की बातें उसे बहुत हर्ट कर रही थी। और बोले सब लोग पूछ रहे थे क्या हुआ तुम इतने क्यों पी रहे हो, तो आज तो सेलिब्रेशन का दिन है ली और संशय के लिए, ली और संशय एक साथ हो चुके हैं। तो बोलता है, वो लोग बोलते हैं कि क्या बात कर रहे हो तुमने बहुत ज़्यादा पी लिया है। तो बोलता है कि नहीं अरे मैंने क्या पिया है, मैंने ली ने मुझे सामने बोला है कि तुम पीछे हट जाओ, संशय मेरी है, ली ने डिसाइड कर लिया है, तो तुम्हारा प्लान क्या है। बोलता क्या मेरा कुछ प्लान नहीं है, बस उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा मैं और क्या, और विश करूँगा, चलो सेलिब्रेट करते हैं। सी ये सब बातें बंद करो, क्या बोल रहे हो तुम। तो यहाँ पर बोलता है तुम फिर से ली को किक कर दोगे क्या एयरफोर्स से। बोलता है नहीं मैं वो सब क्यों करने जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को विश करूँगा। और ये सब चीज़ें कहने के बाद डोमेंसी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोता है, ठीक है। बोलता है ली ने डिसाइड कर लिया है कि उसे क्या करना है, और बोलता है कि अगर तुम इस बार गिव अप कर दोगे तो संशय को पाने का दोबारा कोई चांस नहीं रहेगा तुम्हारे पास। सो सिमन यहाँ बोलता है कि अगर तुमने बाद में रिग्रेट किया इस चीज़ का तो तुम अपने दोस्तों को भी खो दोगे और अपने प्यार को भी खो दोगे, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि तुम अब संशय की केयर नहीं करते हो ज़रा भी। मतलब मैं क्यों, ली है ना संशय की केयर करने के लिए। सो वो बातें मतलब उसकी बातें का मतलब ली की बातें को याद कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा ये भी रो रहा होता है। तो ये एपिसोड था जहाँ दोनों बहुत ही एक दूसरे को प्यार को रियलाइज़ करके रो रहे थे। तो ये कैसा लगा एपिसोड कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ दूसरे चैनल को भी थोड़ा सा प्यार दे दो, सब्सक्राइब कर दो, उस पर भी जल्दी वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।